ओके जी, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऊप पे आ जाते हैं। ओके, इसमें इनहेरिटेंस, ओह वेरी गुड। इसमें इनहेरिटेंस नहीं है, यू गोइंग डायरेक्टली टू, ठीक है। ओके जी, सो करना क्या है, एक कंप्यूटर, ए प्रोग्रामर इज डिजाइनिंग ए computer game to use a set of cards. Each card has a number and a color. The cards are saved in a text file cardvalues.txt. So hopefully आप लोगों ने उसको अपने फोल्डर में सेव कर लिया होगा, जहाँ पे आपकी पाइथन की फाइल है, सो दैट इफ यू यूजिंग पाइचार्म यहाँ पे शो होना चाहिए ये कार्ड वैल्यूज की फाइल है। सो यू कैन सी हियर, इसके कंटेंट्स ऐसे हैं, 1 रेड 5 ब्लैक 2 वाइट, लाइक दिस, ठीक है ना। सो इस और तरीके से आपका डाटा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, करना है क्या है, इसमें आपने दो फील्ड्स हैं, नंबर ऑफ टाइप इंटीजर, कलर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एक कंस्ट्रक्टर है, टेक्स टू वैल्यूज एज पैरामीटर्स एंड सेट्स देम टू प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। ओके है, सो हमने दोनों को एज ए पैरामीटर पास करना है। गेट नंबर रिटर्न्स द नंबर ऑफ कार्ड, गेट कलर रिटर्न्स द कलर ऑफ कार्ड, देयर आर नो सेटर्स। The constructor takes the number and color of card as parameters and sets them to private attributes. Write program code to declare class card as its constructor. Do not write any other methods. Use your programming. ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, नाउ ये बाय द वे इसको मैं नहीं अभी करूँगा, लेकिन आप इसको अंडरस्टूड बात है कि पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कमेंट्स में एट्रीब्यूट डिक्लेरेशंस करनी होती है, ठीक है ना। सो आई एम गोना स्किप दैट पार्ट राइट नाउ, हम सिंपली जो कोड पे बात करेंगे। सो इफ़ यू आर अनफेमिलियर विद दिस कि वो कमेंट्स में किस तरह लिखना है, तो एक दफ़ा मार्किंग स्कीम जरूर विजिट कर लीजिए, कि उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है किस तरह लिखना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा क्लास, और उसके बाद हमने रखना है कार्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनिट डबल अंडरस्कोर, यहाँ पे सेल्फ के बाद हमें दो चीज़ चाहिए, नंबर और कलर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ डबल अंडरस्कोर नंबर को असाइन कर देंगे दिस, और सेल्फ डबल अंडरस्कोर कलर को असाइन कर देंगे दिस। दैट इज इट, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ अपना कंस्ट्रक्टर लिखना था, एंड दैट्स इट। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, बाय द वे, इफ यू रिमेंबर इट, प्राइवेट डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट लग जाता है, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट्स। The two methods return the write the two methods. So the two get methods return the associated attributes. Write program code for the methods for get color and get number. ठीक है। सो हमें यहाँ पे def get color और no parameter required, हम क्या करेंगे, return self double underscore color, और यहाँ पे आ जाएगा def get number, यहाँ पे आ जाएगा self return सेल्फ डबल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अभी तक तो आसान काम चल रहा है, अब आएगा फाइल हैंडलिंग आपकी, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना। A text value card values.txt stores up to data for 30 cards. Okay. In order of number and color. For example, the first card in the text file is like this. The 1D array of type card is declared to store all cards read from card values.txt. Write main program to declare an array of type card with 30 elements. Read in the data from the 30 cards in card values.txt and assign each to the array. So we have to do this in the main program. So पहले तो हम अपनी array बनाएंगे। नाम क्या रखना है उसका, यू कैन कीप कार्ड। ए, नहीं कार्ड तो उसका टाइप है ना, ऑब्जेक्ट का टाइप है ना। सो हम इसका नाम रख देते हैं कार्ड्स, ठीक है। और ये एक आपकी एरे बन गई। उसके बाद मुझे अब फाइल को खोलना है, ठीक है ना। फाइल इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे आ जाएगा
कार्ड वैल्यूज डॉट टी एक्स टी, देखो ना ऑटोमेटिकली वो ढूंढ लेता है उसको। ये आपका रीड, ठीक है ना। अच्छा जी, सो ही सेइंग इट्स 30 कार्ड्स, सो वी कैन यूज ए फॉर लूप इन रेंज 30, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वन बाय वन रीड करना है, ठीक है। सो हमारे पास आएगी वैल्यू लाइन, हम पहले कह लेते हैं व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। पहले हमारे पास है, पहले उसने क्या बताया है, फर्स्ट थिंग इज टू बी द नंबर, सो ये नंबर इज इक्वल टू इंट फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है, डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है। वो नंबर के अंदर चला जाएगा और कलर के अंदर फाइल डॉट रीड लाइन डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है। उसको हम इंट नहीं करेंगे, ये दो पैरामीटर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, न्यू कार्ड इज इक्वल टू ऑफ टाइप कार्ड, और इसके हमने दो पैरामीटर्स पास करने हैं, एक हमारे पास आ जाएगा नंबर और एक आ जाएगा हमारे पास कलर, ठीक है ना। और जब आपके पास न्यू कार्ड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आप उसको कार्ड्स के अंदर अपेंड कर दें, न्यू कार्ड लाइक दिस, ठीक है, एंड यू डू दिस 30 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर फिर 60 लाइंस होनी चाहिए टोटल, यस 60 लाइंस हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स सेंस, सो आपने ये 30 टाइम्स चलाया जिसमें आप दो दो लाइनें पढ़ रहे हैं और कार्ड के ऑब्जेक्ट में साइन करे जा रहे हैं और अपना काम आसान चला रहे हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन में तो नहीं इसमें? लास्ट लाइन में थोड़ी सी। ये यस। यार, आपने ये जो एरे बनाई है उसके अंदर उसको ये अपेंड करे जा रहे हो, उसमें क्या है? अभी इसके अंदर डाटा तो नहीं डाला ना आपने? न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ एक और उसके अंदर अपेंड कर दो। इस तरह आपके पास इस एरे के अंदर हर इटरेशन में एक एक ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा होगा टिल यू गेट 30 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यस। ओके, नाउ ये हमारे पास आ जाता है पार्ट डी पे, राइट प्रोग्राम को टू अलाउ ऑल प्लेयर्स maximum of 5 to select four cards from the 30 available. A card can only be selected once. So the program needs to record which cards have already been selected. Okay. The function choose cards takes as input an integer to represent an array index from 1 to 30. Okay. Validates the value between 1 and 30 inclusive. Checks the card if the card is available and it has not already been selected. Loops until an available card is selected. Returns the index of the card if it is available. ठीक है, that's it. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना, अच्छा प्रॉब्लम समझ आई है कि आपने 1 से 30 तक कोई कार्ड चूज करना है और दो कंडीशन है सिर्फ, एक तो है कि 1 से 30 के दरमियान होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है वो पहले से सिलेक्ट ना हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि we can maintain an array to keep track of what cards have been chosen. So if a card is chosen, you simply append it to that array. And next time around, whenever you're selecting a new card, पहले आप चेक करोगे क्या वो पहले से array के अंदर तो नहीं। अगर वो पहले से उस array के अंदर है, that means you will not allow this to be chosen. ठीक है? So I'm gonna call an array of chosen, or this will hold the number of cards that have already been selected, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बाय द वे एरेज आर ऑलवेज ग्लोबल, ठीक है, सो हम इसको वहां पे भी रख देते हैं, दैट्स फाइन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज कार्ड की सब रूटीन बना रहे हैं और इसके अंदर हमने क्या करना है, चॉइस नामी एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर कार्ड नंबर 1 to 30, ठीक है। उसने कहा है वैलिडेशन चेक होना चाहिए, while choice is less than 1 और choice is greater than 30, तो हम दोबारा इनपुट लेंगे, यही एग्जैक्ट सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, लूप के अंदर, and you will be stuck here till you give me a valid value, and when I come here where the cursor is blinking, that means you have a valid value between 1 and 30. द थिंग इज, हमारी एरे तो 0 से स्टार्ट होती है,
इसका मतलब है कि जब हमने चॉइस चूज करना है इंडेक्स पोजीशन का, तो हमने उसको अगर फॉर एग्जाम्पल 1 से 30 को एंटर हुआ भी है, तो एक्चुअली तो इंडेक्स वैल्यू 0 से 29 है, तो हम उसको -1 करके ट्रीट करेंगे। राइट अबाउट नाउ हम जब सिलेक्शन कर रहे होंगे तो हम चॉइस यानी कि -1 करके करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसमें हम एक चीज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज कि हम्म, एक इसमें हम वैलिडेशन चेक तो हो गया है, ठीक है, एंड चेक्स द कार्ड इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड इट इज नॉट ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। हम्म उसका तो बड़ा सिंपल तरीका है। इफ चॉइस इन चोजन, ठीक है, सो अगर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स कि वो वैल्यू पहले से उसके अंदर है, एल्स नहीं, ठीक है। इसमें तो सिंपल तरीका है, बट मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको लूप के अंदर ही इंकॉर्पोरेट करूँ। एनी सजेशंस? नो सर। chosen is equal to एग्जिस्टिंग कर देते हैं, एक फ्लैग बना लेते हैं, एग्जिस्टिंग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अच्छा जी, सो हम क्या करते हैं, while choice is less than 0 or greater than 30, और और existing is equal to true, ठीक है। अब ये जरा सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए जिसमें आपका 1 से कम या 30 से ज्यादा है, या ये कंडीशन ट्रू हो जाए जिसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपका लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। सर बट हमें पहले से कैसे पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? क्या कह रहे हैं? हमें पहले कैसे पता लगेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहीं पे चेक कर लेते हैं कि इफ चॉइस इन chosen, तो हम यहाँ पे कर देंगे एग्जिस्टिंग इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है ना। एल्स ये आपका जो है ट्रू ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस लूप इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है ना। हम देखते हैं कि वो क्या सर्कमस्टेंसेस इसमें लूप की जरूरत ही नहीं, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपने चॉइस यहाँ पे एंटर कर दिया 5, इज इट अ वैलिड चॉइस? यस। ठीक है। आपने एग्जिस्टिंग को असाइन कर दिया अपना ट्रू, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देखेंगे क्या जो अभी आपने चॉइस एंटर किया है, क्या पहले से चोजन में है, ठीक है ना। इफ चॉइस इन चोजन, तो आपने एग्जिस्टिंग को फॉल्स कर दिया, या सॉरी 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 सॉरी, इसको हम करेंगे फॉल्स और इसको हम करेंगे ट्रू, ठीक है। सो अगर तो वो चॉइस पहले से चोजन में है, यानी इट्स बीन सिलेक्टेड बिफोर, तो फिर आप एग्जिस्टिंग को ट्रू कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आया एक वाइल लूप। अब मुझे बताएं, इवन डिस्पाइट यू एंटर्ड अ वैलिड चॉइस and you entered a choice that has already been run, has already been selected, made before, do you think ये लूप चलेगा? तो मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आपने आपने एंटर किया एक वैलिड 1 से 30 के दरमियान, और दूसरी चीज है यस। कि आपने ऐसा नंबर एंटर किया जो पहले से भी चूज हो चुका था, क्या ये लूप चलेगा अभी? यस। ठीक है ना। अब लेट्स सी इफ दैट्स ट्रू। सो यस, यू एंटर्ड अ नंबर, ठीक है ना, और आपने एग्जिस्टिंग को आपने, यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है यार, बड़ी जबरदस्त किस्म की गड़बड़ हो सकती सर अगर पहले से ही हमें कैसे पता? है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ पे। मैं लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। हम्म हम्म हम्म
लेट्स डू दिस। आई एम जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग है बिकॉज ये दो अलग लूप्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दो अलग लूप में करना नहीं चाह रहा इसको। एग्जिस्टिंग इज इक्वल टू फॉल्स, इसने लूप में एक दफा चलना है। ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या किया यहाँ पे, एक एक कंडीशन लगा लेते हैं। इफ जो चॉइस है इज इक्वल टू, तो ओके। हम पहले ही ना चेक कर लें कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फिर उसके बाद सिर्फ ट्रू या फॉल्स कर देते हैं। पहले ना करना है क्या मतलब? लाइक अगर उसने पहली एक अच्छा वैल्यू मुझे, एंटर की हाँ ठीक है, बोलो आगे। जिसमें उसने पहले से ही उसके अंदर है, फिर जब वो हम्म। पहले एक फॉल्स होएगा उसके बाद ट्रू होएगा, हम्म। फिर उसके बाद सही होएगा, तो उससे पहले हम एक ही लाइन में पहले ना। हम्म। एग्जिस्टिंग को पॉज कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है कि हम पहले चेक कर लेते हैं, चलें ठीक है, बट हमने जो उसकी वैलिडेशन करनी है ना। चलें ठीक है, हम इसको बाद में कर लेते हैं। बस हम इसको बाद में कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि वी विल टेक अनदर इनपुट एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये यही लाइन मैं पहले भी लिख देता हूँ। अब मैं आपका आसान काम कर देता हूँ इसको। आपने पहले इनपुट किया, वैलिडेशन चेक करा दी, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि, हाँ चले लेट्स डू दिस। यार मैं पता है क्या करना चाहिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लूप लगे, और लूप उसी एक लूप के अंदर ये भी चीज़ चेक हो जाए कि वैलिड है, और ये भी चीज़ चेक हो गया कि जनाब वो दोबारा एंटर ना हुआ वो। दोनों चीज़ें एक ही लूप के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। सो हम क्या करते हैं इसको, हम एक फ्लैग बना लेते हैं, और फ्लैग की बेस पे उसको हम चला लेते हैं बार बार, ठीक है ना। यानी हम उसको एक री एंटर का फ्लैग बना लेते हैं, री एंटर इज इक्वल टू, वाइल री एंटर इज इक्वल टू ट्रू, लूप चलाते हैं, ठीक है ना। और री एंटर को मैं यहाँ पे इनपुट करा लेता हूँ, इस इनिशलाइज कर लेता हूँ, री एंटर इज इक्वल टू ट्रू, ये लूप चलेगा एक दफ़ा तो इसने लाजमन चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, चॉइस इनपुट किया, और हमने उसको चॉइस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और हमने यहाँ पे चॉइस इनपुट कर दिया, हाँ। इफ चॉइस इज लेस देन वन, और चॉइस इज ग्रेटर देन 30, ठीक है ना। एक ये कंडीशन है, और एक आपके पास यहाँ पे एक और कंडीशन है, और चॉइस इन चोजन। अच्छा अब ये देखो, ये दो कंडीशंस हैं। अब अगर आपकी यहाँ पे या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, दैट मीन्स कि आपकी ये एक इफ कंडीशन, ये आपकी पूरी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इज दिस राइट? यस। ठीक है ना। इसका मतलब या तो आपने आउट ऑफ रेंज एंटर किया, या फिर आपने ऐसा चॉइस एंटर किया जो पहले से चोजन था। दैट मीन्स ये आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, री एंटर को कर देना है ट्रू, ठीक है ना। एल्स आपने क्या करना है, री एंटर को कर देना है फॉल्स, ठीक है ना। इन विच केस, अगर इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, यानी कि वो इन रेंज भी है और वो पहले से सिलेक्टेड भी नहीं है, ठीक है, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। इज दिस राइट? इसको दोबारा एनालाइज करो। इस कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है, बताएं। इस कंडीशन का फॉल्स होने का मतलब क्या है? हेलो? हेलेन। है?
हेलो। हाँ हाँ बोलो। इस कंडीशन का फॉल्स होने का मतलब क्या है कि आपने एक नंबर एंटर किया जो इन रेंज है, राइट। और इस कंडीशन का फॉल्स होने का मतलब ये है कि आपने ऐसा नंबर एंटर किया जो कि पहले से इन चोजन नहीं है, ठीक है। सो अगर ये भी फॉल्स है यानी यस। कि इन रेंज है और वो पहले से चोजन भी नहीं है, दैट मीन्स कि वो री एंटर को फॉल्स कर देगा और आपके अगली दफा लूप चलेगा नहीं। लेकिन अगर या तो आपने एंटर किया ऐसा नंबर जो कि इन रेंज नहीं है, यानी ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि वो इन रेंज नहीं है, या फिर वो पहले से इन चोजन भी है, तो फिर आपका री एंटर ट्रू हो जाएगा और आप दोबारा एंटर मांगोगे, ठीक है ना। बस फर्क ये है कि हमारा मैसेज जो ना है वो नहीं होगा, हम ये कर सकते हैं यूनिक कार्ड नंबर 1 to 30 इस तरह करके शो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स गना हेल्प हियर, ठीक है ना। अब ये हमारा लूप खत्म हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 1 से 30 कर दिया, चेक्स इफ कार्ड इज अवेलेबल, लूप्स अंटिल द अवेलेबल कार्ड इज सिलेक्टेड, रिटर्न्स इंडेक्स इफ द कार्ड इज अवेलेबल, ठीक है ना। नाउ अब हमारे पास चूंकि लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, लूप से हम बाहर आ जाते हैं, दैट मीन्स कि वी हैव सिलेक्टेड अ कार्ड दैट इज वैलिड एंड दैट्स आल्सो अवेलेबल, ठीक है ना। पहले तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने ये जो हमने चॉइस किया है कार्ड को, इसको हमें अपेंड करना पड़ेगा अपनी चोजन की एरे में, ताकि नेक्स्ट टाइम अराउंड हमारे पास जो ये कार्ड है, इट्स नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, इसको हम चॉइस को अपेंड कर देंगे। और दूसरी बात है, हम इसको रिटर्न भी करना है, ऑफ द कार्ड इफ इट इज अवेलेबल रिटर्न, और चॉइस हम इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना, दैट्स इट। अदरवाइज वो आपसे दोबारा मांगता रहेगा, दैट्स अबाउट इट, ठीक है ना। यहाँ तक कोई मसला। नो सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके पार्ट ई पे। कहते मेन प्रोग्राम नीड्स टू अलाउ वन प्लेयर टू सेलेक्ट all their four cards. Amend the main program to create an array player one for player one of type card. Player one array of player one. So हम इसका करेंगे player one of type card and ask player one to input four integers using the function from part three and store the cards in player one. So इसका मतलब ये है कि हमने for count in range 4 चलाना है, और हमने choose कार्ड वाली सब रूटीन जो है कॉल करनी है, चूज कार्ड। और जो वो चूज कार्ड कोड बनाएगा, हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट कार्ड, create an array player one for of type card and ask player one to input four integers using that and stores the cards in player one, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्लेयर वन की एरे है, प्लेयर वन की एरे में हम अपेंड कर देंगे अपनी जो कार्ड्स की एरे की इंडेक्स पोजीशन नेक्स्ट कार्ड -1। ये मुझे माइनस बताइए वन पे जी। सर दो जनरेशन है, एक कार्ड को डाला है, नेक्स्ट -1 पूछिए नेक्स्ट कार्ड नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। सर हमने नेक्स्ट कार्ड -1 चूज किए और हाँ, हमने उसके साथ कार्ड को ऐड किया। अब मैं बताता हूँ, देखो। उसने क्या है कि आपके पास दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर वन की एरे अलग है, प्लेयर टू की एरे, दोनों की टाइप कार्ड है, ठीक है ना। आपके एग्जिस्टिंग कार्ड्स इस एरे में पड़े हुए हैं। जब हम ये वाली रूटीन चलाएंगे तो कार्ड्स के अंदर सारे 30 के 30 कार्ड्स आ चुके होंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जो ये चूज कार्ड है, दिस कैन बी सिलेक्टिंग ए वैलिड कार्ड, ठीक है ना। अब याद करो कि ये कार्ड्स 1 से 30 एंटर कर रहा है। मैं जब चूज कार्ड करूंगा तो वो मुझे एक वैलिड कार्ड नंबर रिटर्न करेगा जो कि 1 से 30 के दरमियान लाइक करेगा, और वो ऐसा कार्ड होगा जो पहले सेलेक्ट नहीं किया होगा। दैट्स व्हाट दिस होल सब रूटीन इज डूइंग, ठीक है ना। अच्छा, अब जो वो नेक्स्ट कार्ड आया, तो वो तो 1 से 30 के हिसाब से है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं कार्ड्स की एरे में से उस कार्ड को उठाना है। फॉर एग्जाम्पल उसने एंटर किया है 3, तो एक्चुअली 3 कार्ड इज अवेलेबल फॉर यूज। तो मैं कार्ड्स की थर्ड इंडेक्स पोजीशन यानी कि दैट इज इंडेक्स पोजीशन 2, बिकॉज 0 से स्टार्ट कर रहा है,
तो 3 इसके अंदर है, तो 3 - 1 2 से एक कार्ड उठा के उसको अपेंड कर दूंगा प्लेयर 1 की एरे के अंदर। ओके। समझ आई? यस सर। अच्छा, उसके बाद आउटपुट द नंबर एंड कलर ऑफ द 4 कार्ड्स इन प्लेयर 1। सो कैन आई डू दिस राइट नाउ or do I have to do it later? I think we do it later after. For count in range 4, हम क्या करेंगे? Print player 1 index position count। इसको मैं कह देता हूँ कुछ और x, इसको मैं कह देता हूँ y। डिफरेंट रखना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y और इधर आपके पास हो जाएगा, ठीक है सही। अच्छा, प्लेयर 1 की वाई इंडेक्स पोजिशन पे आपने गेट कलर, और फिर उसके बाद साथ ही हमने प्रिंट कर देना है आगे प्लेयर वाई प्लेयर 1 की वाई इंडेक्स पोजिशन डॉट गेट नंबर। प्रिंट कर दो साइड बाय साइड, ठीक है ना? और आपके चारों कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? टेस्ट योर प्रोग्राम विद द सर फॉलोइंग टेस्ट क्वेश्चन डाटा। जी, सर एक क्वेश्चन है, हमने जल्दी बोलो। प्लेयर वन को हमने हाँ, कार्ड के अंदर कब असाइन किया? क्या? प्लेयर वन को हमने कार्ड के अंदर कब असाइन किया था? प्लेयर 1 को क्या किया है? प्लेयर वन को हमने क्लास के अंदर कब असाइन किया था? मुझे अभी तक नहीं समझ आया तुमने क्या बोला है। प्लेयर 1 को, हेलो, सर प्लेयर वन को हमने क्लास के अंदर कब डिफाइन किया, हमने जिसकी क्ला वजह से हम गेट हम नंबर? हमने प्लेयर 1 को, प्लेयर 1 इज एन एरे ऑफ टाइप कार्ड, उसको क्लास के अंदर क्यों डिफाइन करेंगे हम? तो फिर सर गेट कलर क्यों हो रहा बिकॉज प्लेयर 1 एक कार्ड टाइप की एरे बन चुकी है ना। जैसे ही आप इसको कार्ड्स की इंडेक्स पोजीशन पे एक कार्ड उठा के अपेंड कराओगे प्लेयर 1 के अंदर, तो वो उसकी टाइप कार्ड हो जाएगी ना। है? ओके ओके ओके, और समझ आ फिर गया इस समझ तरह आ आप हर इंडेक्स पोजीशन पे कार्ड उठा के, चूंकि वो कार्ड टाइप की एरे बन गई है, तो गेटर कॉल हो जाएंगे उसके, ठीक है? गया। ओके। ओके जी, सो लेट्स रन दिस कोड। और उसने कहा है कि आपने एंटर करना है टेस्ट नंबर 1 1 5 9 एंड 10। 1 5 9 एंड 10। रेड 1 9, ग्रीन 9, ऑरेंज 9, रेड 10। क्या यही उसका आंसर है? इफ दैट्स व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, इसका मार्किंग स्कीम खोल के रख लेते हैं। 1 रेड 9 ग्रीन, 1 रेड 9 ग्रीन 9 ऑरेंज 9 एंड रेड 10। बिल्कुल ठीक है, यही है हमारा कोड, ठीक है? और उसके बाद अब आपने दोबारा कोड चलाना है दिस टाइम अराउंड। ओए यार, अच्छा, उसी में करना था, सॉरी 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 सॉरी। अब वो ज़ाहिर है वो उसमें मसला आ जाएगा, सो वी डू इट अगेन। वी डू इट फ्रॉम, हमें सारी इनपुट्स एक साथ ही लेनी। रॉन्ग। वी गो 1 5 9 10, और फिर 2 2 3 4 4 5, ठीक है? ओके जी, लेट्स रन दिस। 1 5 9 एंड 10। ऑलरेडी टेकन कैसे चलाएगा यार? पहले चलाते हैं 1 5 9 एंड 10। व्हाट? इसको कर दो यार जी, इसको कर दो
Z and Z। इसको पूरा 10 टाइम्स ही चलाते थे, दफा करो। हम एक दफ़ा ही कॉल कर देंगे इसको। ओके जी। 1, 5, 9 and 10। तो जब हमने उसने कहा था कि 4 टाइम्स ही लेना है, तो फिर हम उसको चेंज क्यों कर रहे हैं बाद में? यार इसने 2 दफ़ा दूसरा टेस्ट कहा हुआ है ना करने को। ये देखो ना, इसने टेस्ट 2 कहा हुआ है। टेस्ट 1। अच्छा अब टेस्ट 2 जो है, इफ आई रन द कोड, यानी आप अभी देखो ना, दिस इज सो स्टूपिड। आपने आपने जब मेन प्रोग्राम में कहा है रन फॉर 4 टाइम्स, ठीक है ना। क्रिएट एन एरे प्लेयर 1 एंड आस्क प्लेयर टू एंटर वन इनपुट 4 इंटीजर्स यूजिंग दिस, ठीक है ना। उसके बाद आपने स्टोर कार्ड्स इन प्लेयर 1 एंड आउटपुट द नंबर एंड कलर फॉर द 4 कार्ड्स इन प्लेयर 1, ठीक है ना। वो आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ये टेस्ट 2 जो है, हाउ इज दिस सपोज टू टेक प्लेस? सर, हो जाना था, हो जाएगा, ऐसे ही होएगा। उसको कैसे? बस टू, जब हम एक दफा टू लिखेंगे तो फिर उसके बाद जब दूसरी बार टू लिखेंगे तो वैलिड नहीं होएगा, वो चूजन होएगा, तो हमें अगेन इनपुट करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा लूप तो 4 ही 4 दफा रहा है भाई। सर, या तो हम इसको इसको, फिर वो वाई लूप कर लें। यस दैट्स राइट, ठीक है ना। हम या तो हम इसको कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। काउंट इज इक्वल टू अपना जो देसी काउंट वाला तरीका है, ठीक है। इनपुट करें और काउंट इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं मोर, या इस तरह करके हम कर देते हैं, ठीक है ना। आई थिंक दिस शुड वर्क। अब क्या प्रॉब्लम है? ओप्स सॉरी, इक्वल टू। अच्छा जी, अब चलाते हैं। What happened? फिर एक्सपेक्टेड। कॉलन नहीं डाला। अबे यार क्या हो गया तुम्हें? कॉलम बता। अच्छा, नाउ लेट्स गो। 1, यस। 5, यस। अच्छा अब देखो ना कि वो, दिस प्रॉब्लम शुड, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। हमारा कोड ये नहीं सही काम करेगा यार, मैं क्या बताऊँ आपको। I mean, लिखा हमने सही, मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। 9, यस। 10, यस। और अब जब हम आगे जाके 2 एंटर करेंगे, उसने कर दिया सिलेक्ट उसको। और इट शुड, बिकॉज आई मीन 2 हमने नहीं सिलेक्ट किया हुआ। यस। अब यहाँ पे देखो, उसने मुझे दोबारा इनपुट मांग लिया है, ठीक है ना। अच्छी बात है। बिकॉज 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब हम एंटर करते हैं 3। उसने कहा यस। उसने एंटर कहा 4, एक्सेप्ट कर लेगा, यस। और उसने कहा 4 मैं दोबारा एंटर करूंगा, दोबारा मांगेगा, ठीक है ना। फिर हम एंटर करते हैं 5, वेट कर रहा है, एग्जिट, ठीक है। 5 पहले से एग्जिस्ट करता है, 5 एग्जिस्ट करता है पहले से, ठीक है ना। यस। तो हम 6 कर देते हैं, ठीक है। नो, हम अब खत्म कर देंगे इसको। एंड वी डिड नॉट आउटपुट द इप्स, वी शुड हैव आउटपुट द कोड। हमने आउटपुट नहीं किया। फॉर काउंट इन रेंज लेन ऑफ प्लेयर 1, ये loop चला लेते हैं हम, ठीक है। और हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंट प्लेयर 1। इसको काउंट में कुछ और दो भाई, हम इसको देखते हैं एक्स, या एक्स दे सकते हैं। एक्स पहले यूज किया एक्स यूज किया है हमने, अच्छा हम जी दे देते हैं। अच्छा जी, फॉर जी इन दिस, ठीक है। प्लेयर 1 की इंडेक्स पोजीशन जी पे जाएं, और उसका गेट नंबर, और प्लेयर 1 इंडेक्स पोजीशन जी डॉट गेट कलर, ठीक है। ओके जी, नाउ अगेन हमने एंटर किया 1, यस। 2, यस। 3, यस। एंड 4, यस, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी तरफ से रिपीट कर रहा हूँ। 1 एंटर करोगे दोबारा मांगेगा, 2 एंटर करोगे दोबारा मांगेगा। हम एंटर कर देते हैं 5, ठीक है।
अब मैं अगर चाहूँ तो इसको ख़त्म कर सकते हैं यहीं पे। सो हमने एंटर किया था 1 रेड, फिर 5 ब्लैक, फिर 2 वाइट, 4 रेड एंड 9 ग्रीन। कोड इज वर्किंग। कोड पहले भी क्या कर बात है। कोड पहले भी चल रहा था, बस प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा इशू था, ठीक है ना। चले खैर, इफ़ यू कैन मेक इट इवन बेटर तो डू इट, फिर मुझे बता देना कैसे किया, अदरवाइज कोड मोरलेस यही सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। चलें जी, ओके ये सर। आपका पेपर हो गया कोड। सर ये बस मुझे भेज दें जरा। ओके ओके। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।